स्वागत है आपका। गंगा दोपहर देख रहे हैं आप। बड़ी खबर से बुलेटिन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। यूपी दारोगा भर्ती रिजल्ट रद्द कर दिया गया है। मामले पर बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल यूपी सरकार को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल राज्य सरकार की अर्जी पर सुनवाई से इनकार। मुख्य मामले की सुनवाई 14 जुलाई से की जाएगी। 2016 में उप निरीक्षकों के 2707 पदों पर भर्ती का ये मामला है। हाईकोर्ट ने नए सिरे से चयन सूची बनाने का आदेश दिया था। यूपी सरकार ने चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइन कराने की मांग की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी यूपी सरकार। यूपी दारोगा भर्ती मामला सपा सरकार के समय का है और अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 14 जुलाई से करने का निर्देश दिया है। 2016 में उप निरीक्षकों के 2707 पदों पर भर्ती से जुड़ा ये मामला है, जहां यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। यूपी दारोगा भर्ती रिजल्ट रद्द करने के मामले पर यह सुनवाई थी और सरकार को फिलहाल इस पर राहत नहीं मिली है। 2016 में शुरू हुई थी दारोगा भर्ती की प्रक्रिया और यूपी पुलिस में 2707 भर्तियां होनी थी, जिसकी अंतिम चयन सूची 28 फरवरी 2019 में जारी की गई। भर्ती को असफल अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। इस भर्ती में धांधली हुई है, इसका आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में अपील की। चयन में सामान्यीकरण नियम जो था उसको लेकर ऐतराज जताया। हाईकोर्ट ने दारोगा भर्ती के नतीजों को रद्द कर दिया। परीक्षा पास करने की योग्यता अंक 50% थी। मूल परीक्षा में 50% से ज्यादा अंक अर्जित किए गए। सामान्यीकरण के जरिए अंक 50% से कम करके चयन से बाहर किया गया। सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे दो रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिल्ली से अविनाश तिवारी और लखनऊ से शैलेश अरोड़ा। लेकिन सबसे पहले अविनाश का रुख करते हैं, जिनकी सुप्रीम कोर्ट पर नजर रहती है। अविनाश, क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट ने और फिलहाल अब सुनवाई के लिए अगली तारीख मुकर्रर की गई है? आप हमें सुन पा रहे हैं अविनाश? तो लगता है अविनाश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बड़ी बात यह कि जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख दे दी है, लेकिन सरकार को वहां से राहत मिलती नहीं नजर आई। शैलेश अरोड़ा का रुख करेंगे, लखनऊ से जुड़ रहे हैं। शैलेश, समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। बाद में जिस तरह से चयन सूची बनी, उस लिस्ट को लेकर, उसके तरीके को लेकर हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया और हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया और सरकार इसको ज्वाइनिंग कराना चाहती है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। लेकिन फिलहाल सरकार को वहां से राहत नहीं मिली। बिल्कुल निश्चित रूप से आस्था, देखिए ये जून 2016 में भर्ती निकली थी, यानी वो समय जब चुनाव जो थे 17 के, उसके अधिसूचना में बहुत ज्यादा समय बाकी नहीं रह गया था और उस समय जब ये भर्ती निकली, आगे प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन फाइनली उसकी जो चयन सूची थी भर्ती के लिए वो जारी हुई पिछले साल फरवरी में आकर, यानी वर्तमान सरकार में। इतने समय तक पहले ही अभ्यर्थी इंतजार करते रहे पूरी प्रक्रिया का और उसके बाद जब चयन सूची आई तो जिन अभ्यर्थियों का उसमें चयन नहीं हुआ, उन लोगों ने उस पूरी लिस्ट को कोर्ट में चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि इस पूरी भर्ती में जो 2015 के नियमों के तहत होनी थी, जो सामान्यीकरण की प्रक्रिया को अपनाया जाना था, उसके तहत ये जो लिस्ट तैयार हुई है इसमें गड़बड़ी आई है। यानी जिन्होंने परीक्षा में 50% से अंक हासिल किए, उसको नियम के तहत नियमों का हवाला देते हुए उसके अंक कम हो जाते हैं। जिनके अंक कम है वो 50% के ऊपर चले जाते हैं और इसी बात को लेकर अभ्यर्थियों ने कोर्ट में चुनौती दी थी। ये जो भर्ती थी 2707 पदों के लिए, इसमें पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, पीएसी में प्लाटून कमांडर के पद थे, फायर फाइटिंग ऑफिसर के पद थे, ये सारे पद थे जिन पर भर्ती होनी थी। अभ्यर्थियों की जो दलील थी, देखिए वो कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी उन दलीलों में दम लगा। यही वजह थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसका जो रिजल्ट था, जो जारी हुई थी फाइनल लिस्ट, उसको रद्द करने के लिए कह दिया। ये एक सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए बड़ा झटका भी था कि एक तरफ भर्ती जो है वो बिल्कुल अंतिम चरण की तरफ थी और ऐसे में कोर्ट के आदेश से उसके रिजल्ट को रद्द करना एक झटका था। इसी वजह से राज्य सरकार
सरकार ने उस आदेश को, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज किया। सरकार को उम्मीद थी कि वहां से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी फिलहाल कोई राहत नहीं दी है और 14 जुलाई को कहा है कि जो मुख्य मामला की जब सुनवाई होगी तभी इस पर आगे कहा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जो है राज्य सरकार के लिए भी एक झटका है, क्योंकि सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द मामले का निस्तारण हो, भर्ती को आगे बढ़ाया जाए और इस वजह से रुकी हुई है। हाल ही में अगर बात करें इससे पहले जो शिक्षा विभाग की भर्ती, जी हाँ बिल्कुल, और उसके साथ लग रहा है कि भर्तियां लटकने की लिस्ट में अब एक और भर्ती भी शामिल हो गई है और वो है ये पुलिस भर्ती, जिसकी प्रक्रिया 2016 से ही चल रही है। रुक करेंगे अविनाश तिवारी का, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गया। अविनाश, सबसे पहले तो ये बताइए कि कोर्ट में सरकार की तरफ से क्या दलील दी गई और क्या कोर्ट ने कमेंट किया है इसको लेकर? देखिए आस्था, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में आज ये मैटर लगा हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उनके वकील ने कहा कि चूंकि हाई कोर्ट ने इस रिजल्ट को रद्द कर दिया है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस पे गौर करे। 27 अभ्यर्थियों के जो है जीवन का सवाल है, इसमें लोगों को नौकरियां मिलनी है, रोजगार मिलना है। ऐसे में लिहाजा हाईकोर्ट के फैसले को जो है पूरा विचार किया जाए और सुप्रीम कोर्ट से अपनी ओर से सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे जिससे कि भर्ती की प्रक्रिया साफ हो सके और जो अभ्यर्थी हैं उनको भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका नहीं स्वीकार की उत्तर प्रदेश सरकार की और कहा हम मुख्य मामले के साथ 14 जुलाई को इस मामले को सुनवाई करेंगे, फिलहाल हम इस पर कोई सुनवाई नहीं करेंगे। जाहिर तौर से बात है, जो अभी हाईकोर्ट का आदेश है कि रिजल्ट रद्द करने के लिए और नई सूची बनाने का जो हाईकोर्ट ने कहा था, तो वो उसी आदेश को लागू रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की और ना ही इस पर सुनवाई की है। तो लिहाजा 14 जुलाई तक उत्तर प्रदेश सरकार को इंतजार करना होगा और 14 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को सुनेगा तो फिर से अपनी बात रखने को उसको मौका मिलेगा। बिल्कुल, तो 14 जुलाई का फिलहाल इंतजार करना होगा जब सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को लेकर दोबारा सुनवाई होगी। लेकिन फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि एक और भर्ती प्रक्रिया जिसमें कि देरी हो रही है, पुलिस भर्ती 2016 से चल रही, 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मामला अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। अविनाश, आप जुड़े रहिए। शैलेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप खबर पर नजर बनाए रखें, आगे हम इससे जुड़ी अपडेट आपसे लेंगे।